Bismillahirrahmanirrahim. The target of this video is to study objectives of chapter 7 matrices. अगर एक है तो हम कहेंगे मैट्रिक्स और ज़्यादा हैं तो हम कहेंगे मैट्रिसेस. Definition है a rectangular array of real numbers in rows and columns is called a matrix. इसका मतलब ये हुआ कि जब एक मैट्रिक्स है तो उसमें कुछ रोज़ और कॉलम्स हैं जिन्हें अरेंज किया जाता है रोज़ और कॉलम्स में रियल नंबर्स को, तो उसे कहा जाता है मैट्रिक्स. ये कहलाता है रो. रो कितनी मौजूद है? 2 रोज़ मौजूद हैं. ये कहलाता है कॉलम. कॉलम्स कितने मौजूद हैं? 2 कॉलम्स मौजूद हैं. रोज़ और कॉलम्स को मिला के हम लिखते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स 2 by 2. 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स. फर्स्ट जो है वो रो को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा. अगर हम नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम्स को कंसीडर करते हैं तो नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम्स के हिसाब से ही किसी भी मैट्रिक्स की टाइप को आइडेंटिफाई किया जाता है. अगर नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम्स बराबर हों तो हम कहते हैं कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. व्हेन नंबर ऑफ रोज़ इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इट इज़ मेकिंग अ स्क्वायर मैट्रिक्स. एंड व्हेन नंबर ऑफ रोज़ इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स सो इट मीन्स इट्स अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की भी मज़ीद टाइप्स हैं. जैसे देखिएगा कि ये कहलाता है कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स का मतलब ये है कि सिर्फ इसमें एक ही कॉलम मौजूद है. अ मैट्रिक्स दैट हैज़ ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स. सिमिलरली अ मैट्रिक्स दैट हैज़ ओनली 1 रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स. ये इसकी एग्जाम्पल सामने मौजूद है. अगर आप कंसीडर करें तो यहाँ 2 कॉलम्स और 1 रो हैं, तो हम इसका ऑर्डर देखेंगे 2 by 1 बनेगा. 1 कॉलम है, यहाँ पे 1 रो और 3 कॉलम्स हैं तो इसका ऑर्डर 1 by 3 बनेगा. 1 कॉलम है. नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स जैसे अपने नाम से ही आइडेंटिफाई हो रही है कि इसके तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हैं और अगर इसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर फाइंड किया जाए तो वो भी ज़ीरो आएगा. अब हम देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स को. नंबर ऑफ रोज़ इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. अब हम देखेंगे कि इसकी टाइप्स क्या हैं. पहला है डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं इसे समझने से पहले आप डायगोनल को समझ लीजिए. सपोज कीजिए कि ये एक मैट्रिक्स है. जैसे हम वही एग्जाम्पल ले लेते हैं 4 0 0 2. ये कहलाता है प्राइमरी डायगोनल या इसे हम कहते हैं मेन डायगोनल या इसे हम कहते हैं लीडिंग डायगोनल या इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल. आप इसमें से कोई भी नाम दे सकते हैं. इसे कहते हैं सेकेंडरी डायगोनल. जब प्राइमरी डायगोनल को आप कंसीडर करेंगे तो डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ प्राइमरी डायगोनल में ही आपको नंबर्स नज़र आएंगे, कोई भी नंबर्स या एलिमेंट्स. इसके अलावा सेकेंडरी डायगोनल या बाकी अगर 3 by 3 की हो तो वो तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे. आप देखें, रिपीट करते हैं इस बात को. प्राइमरी डायगोनल में सिर्फ आपको कोई डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स नज़र आएंगे और प्राइमरी डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे. फिर डायगोनल मैट्रिक्स की टाइप है स्केलर मैट्रिक्स. अगर डायगोनल मैट्रिक्स में एलिमेंट्स सेम हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे दोनों 4 हैं या दोनों 2 हो जाए या दोनों -2 हों, तो ये बनाएंगे स्केलर मैट्रिक्स. फिर है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स की ही टाइप है. अगर हम कहें कि यहाँ प्राइमरी डायगोनल स्लॉट में सिर्फ और सिर्फ 1 मौजूद है और उसके अलावा बाकी तमाम एलिमेंट ज़ीरो हैं तो इसे कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स. यूनिट मैट्रिक्स को I से रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि इसका ऑर्डर 2 by 2 है तो इसलिए ये लिखा I2.
अब इसके बाद हम देखते हैं नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। अभी आप समझ चुके हैं कि एक ऐसे मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट्स जीरो हों वो नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहलाती है। नल मैट्रिक्स कैन बी आइदर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर। अगर नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स बराबर हों तो ये कहलाएगी स्क्वायर मैट्रिक्स, और अगर इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स बराबर नहीं, जैसे यहाँ पे आप देखें तो ये है 2/3, यानी इसमें कितने रोज हैं 2 और कॉलम्स कितने हैं 3, तो इसे हम कहेंगे जीरो मैट्रिक्स, जो कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की एग्जाम्पल है। यहाँ तक हमने डिस्कस किया मैट्रिक्स को, उसकी टाइप्स को। अब हम स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे जिनसे आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो जाएंगे। अब हम उन स्टेटमेंट्स को डिस्कस करते हैं जो MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। मैंने ये आपको स्टेटमेंट इसलिए दिया क्योंकि आपको इससे अंदाज़ा हो कि मैंने अभी आपको जो तमाम की तमाम डेफिनेशंस एक्सप्लेन की थी उनमें से कोई भी डेफिनेशन आपको ऑब्जेक्टिव के लिए दी जा सकती है। फिर इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट क्या है? सेकंड स्टेटमेंट है ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज। अब आप देखें इसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर के लिए हम चेक करेंगे कि यहाँ 2 रोज हैं तो हम लिख लेंगे 2 बाय, अब कॉलम्स कितने हैं 2 कॉलम्स हैं तो ये हो जाएगा ऑर्डर 2/2। अब नेक्स्ट मैट्रिक्स का भी ऑर्डर चेक करते हैं, लेकिन आप कंसीडर कीजिएगा कि यहाँ प्लस का साइन है और यहाँ माइनस का साइन है, जिसकी वजह से ये कंप्लीट एक ही नंबर है। अगर आप इसे ऐड करेंगे तो वैल्यू 5.5 आ जाएगी, और ये 1 माइनस √2, √ की जो भी वैल्यू आए √2 की, उसे जब 1 से माइनस करेंगे तो कोई एक नंबर बन जाएगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये कंप्लीट एक नंबर है और ये कंप्लीट एक नंबर है, तो ये एक ही कॉलम है, लेकिन रोज कितनी है 2 रोज हैं, तो हम क्या कहेंगे 2/1। 2/1 इसका ऑर्डर है। फिर इसके बाद ये एक 4 एक ही एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम इसका ऑर्डर चेक करते हैं 1 कॉलम एंड 1 रो, तो ये क्या हो जाएगा 1/1। अगर ये 1/1 है तो ये कौन सी मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि आपको मालूम है कि स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर होते हैं। ये एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का आपसे पूछा जा रहा है कि वो एलिमेंट जो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में मौजूद हो। तो आप देखें ये है सेकंड रो और ये है फर्स्ट कॉलम, इसका मतलब बात किसकी हो रही है? -1 की। तो वो एलिमेंट जो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में है वो 1 है। इसी तरह आपसे कोई भी एलिमेंट पूछा जा सकता है, जैसे कहें कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो इसका मतलब 2 है। फिर इसके बाद है अ डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज विच वन मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो ही डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी, और अभी हमने पढ़ा कि डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स की ही एक टाइप है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि इन दिस मैट्रिक्स द एलिमेंट्स ऑफ द लीडिंग डायगोनल आर। कौन से एलिमेंट्स हैं जो लीडिंग डायगोनल में मौजूद हैं? ये कहलाता है प्राइमरी डायगोनल, लीडिंग डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल। तो इसके एलिमेंट्स हैं 5 और 1, तो हम लिख देंगे 5 और 1। द एलिमेंट्स ऑफ द लीडिंग डायगोनल आर 5 और 1। अब ये एक मैट्रिक्स दी हुई है और इसका हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज का मतलब है कन्वर्टिंग रोज इनटू कॉलम्स, रोज को कॉलम में कन्वर्ट करें। मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ, ये देखिएगा ये रो है और ये भी रो है। अब हम इसे चेंज करेंगे, ये रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए। आप देखें मैंने रो को कॉलम में चेंज कर दिया। 5 2 इसे कॉलम में लिखा, 3 और 0 इसे भी कॉलम में लिख दिया। यहाँ तक हमने 8 स्टेटमेंट्स को डिस्कस किया। अब इसके बाद मज़ीद स्टेटमेंट्स को भी डिस्कस करते हैं। अब स्टेटमेंट 9 को पढ़ते हैं, देखते हैं कि स्टेटमेंट 9 हमसे क्या पूछ रहा है। कहा जा रहा है कि इफ़ 5x 1 4 and 2 इज इक्वल टू 5 4 - 3 7 - 3 and 2।
तो हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू। अगर आप यहाँ कंसीडर करें तो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं। 5x किसके इक्वल है? 5 के, बीच में इक्वल का साइन है। 1 किसके इक्वल है? 4 - 3। 4 किसके इक्वल है? 7 - 3। और 2 के इक्वल है। तो इसका मतलब हम इक्वालिटी के हिसाब से 5x को जब 5 के बराबर रखेंगे और इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, 5x = 5। अब ये 5 वहाँ जाके डिवाइड करेगा तो x जो है वो 1 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे कि x की वैल्यू क्या है? 1 है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमें दिया जा रहा है इफ़ a = 2 1 एंड b = 4 - 3, तो हमें ये फाइंड करना है कि a + b का आंसर क्या आएगा। यानी हमने दो मैट्रिसेस को ऐड करना है। अगर दो मैट्रिसेस को ऐड करने की बात हो रही है तो आप सबसे पहले ऑर्डर चेक करेंगे, दोनों का ऑर्डर बिल्कुल सेम होना चाहिए। इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 1/2। हम यहाँ लिख लेते हैं इसका ऑर्डर 1/2। इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर भी है 1/2। तो इसका मतलब है कि सेम ऑर्डर है, तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड हो सकते हैं। हम डायरेक्ट ऐड करके डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। अब 2 + 4 कितना आएगा? 6। 1 + -3 तो आंसर आ जाएगा -2। चेक कर लेते हैं कि ठीक है या नहीं। 2 + 4 6 एंड 1 + -3 तो -2 आंसर आ गया। अब इसके बाद है अ मैट्रिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी जो हमने सेकंड चैप्टर में भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था, आपको मालूम है कि एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है 0। 0 एक ऐसा नंबर है जिसे किसी भी नंबर में ऐड कर दिया जाए तो वो नंबर सेम रहता है, इसीलिए 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो नंबर सेम रहता है। इसी कॉन्सेप्ट को जहन में रखिएगा, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब आप ऐसी मैट्रिक्स सोचें जिसका आंसर 0 आता हो, उसे हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं मैट्रिक्स के हिसाब से। तो अब हम देखेंगे कि ऐसी मैट्रिक्स वो कौन सी कहलाएगी? नल मैट्रिक्स कहलाएगी, या जिसे हम 0 मैट्रिक्स भी कहते हैं। 0 matrix or null matrix is also called additive identity, and we can say that which matrix is called multiplicative identity? ऐसा यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसको सिंप्लीफाई करें और उसका आंसर 1 आ जाए। तो आप जानते हैं कि ऐसी मैट्रिक्स है यूनिट मैट्रिक्स, और यूनिट मैट्रिक्स को दूसरा नाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी दिया जाता है। यानी हम कहेंगे कि यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब पूछा जा रहा है एडिटिव इनवर्स। जैसे किसी नंबर के एडिटिव इनवर्स की बात होती है तो आप उसका साइन चेंज कर देते हैं, तो हम कहेंगे कि सिमिलरली कोई मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स है तो आप साइन चेंज कर लेंगे। कैसे? ये 4 है तो -4 हो जाएगा, -3 है तो +3 हो जाएगा, प्लस लिखा नहीं जाएगा। 0 एक न्यूट्रल नंबर है तो 0 ही रहेगा, और ये क्या है? 1 तो 1 के साथ माइनस आ जाएगा। +1 का मतलब इसका एडिटिव इनवर्स -1 होगा। अगर आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात की जाए, ये था एडिटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3 स्टेप्स पे डिपेंड करता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फिर आप फाइंड करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, और फिर फाइंड किया जाता है इनवर्स ऑफ ए। तो इसलिए ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो ऑब्जेक्टिव में दिया जाए, वो एक कंप्लीट क्वेश्चन दिया जाएगा। हम ये देख लेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को लिखा कैसे जाता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को लिखा जाता है a⁻−1। एडिटिव इनवर्स सिर्फ आप साइन चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है, अगर a है 4 -5 0 and 3, तो इसका एडजॉइंट क्या बनेगा? एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करने का मेथड देखते हैं। हम प्राइमरी डायगोनल स्लॉट के एलिमेंट्स को रिप्लेस करते हैं। 4 3 की जगह और 3 4 की जगह लिखा जाएगा। यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ लिखेंगे 4। और सेकेंडरी डायगोनल स्लॉट के साइन को चेंज किया जाता है, इनके एलिमेंट्स के साइन चेंज करें। ये 5 है, क्या हो जाएगा? -5 +5 हो जाएगा, और 0 + नहीं होता तो 0 को 0 ही लिखा जाएगा।
ए प्लस बी और बी प्लस ए कौन सी प्रॉपर्टी है? जैसे हमने सेट्स में पढ़ी थी कि अगर 2 नंबर्स हों तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, 3 हो तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब अगर 2 मैट्रिसेस हैं तो ये कहलाएंगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और क्योंकि ऐड हो रहा है तो कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और अगर 3 हो जाएंगे मैट्रिसेस ए प्लस बी प्लस सी तो ये कहलाएंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब एक और हम स्टेटमेंट देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल इफ नंबर ऑफ कॉलम्स of the first matrix is equal to the number of rows of the second matrix। इस बात का क्या मतलब है यहां समझते हैं। ये है फर्स्ट मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या है 2 by 2। ये है सेकंड मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या है 2 by 1। तो आप देखिएगा कि इसके कॉलम अगर इसकी रो के बराबर हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम अगर इक्वल है सेकंड मैट्रिक्स के रो के, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर ऐसा नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। अगर आपसे एक स्टेटमेंट पूछा जाए कि इफ ऑर्डर ऑफ ए इज 2 by 2 एंड ऑर्डर ऑफ बी इज 2 by 1, देन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए इंटू बी, यानी ए और बी का प्रोडक्ट जो है उसका ऑर्डर क्या बनेगा। अब इसे आप कंप्लीट सिंप्लीफाई करके अगर आंसर निकालेंगे तो ऑब्जेक्टिव्स के लिए ये बहुत डिटेल हो जाएगा। आप शॉर्ट में डायरेक्ट कैसे कह सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। आप इसकी रो ले लें, कहें 2 और इसके कॉलम ले लें 1, तो आप कह सकते हैं कि ये है 2 by 1। यहाँ तक हमने कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस किया। वीडियो में मज़ीद इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को भी अब डिस्कस किया जाएगा। अब हम मज़ीद ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये है कि a इंटू बी सी इज़ इक्वल टू बी ए बी इंटू सी, यानी 3 मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो ये क्या बनती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब आपके जहन में सवाल आना चाहिए, क्या यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि आप ये देखेंगे कि जब आप ए बी मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आप बी ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपस में बराबर नहीं आएंगे। इसलिए सिर्फ यहाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस की नहीं है। अब हम देखेंगे कि सेकंड इसके बाद स्टेटमेंट क्या है, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ये प्रॉपर्टी कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस ओवर एडिशन। यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी भी बन सकती है, जो प्रॉपर्टी क्या है, a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? इसी प्रॉपर्टी में एडिशन की जगह सिर्फ आप सब्ट्रैक्शन रख लें। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस ओवर सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है हमसे, इफ a इज इक्वल टू 3 1 एंड 2 0, तो हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ये सिंबल याद रखिएगा डिटर्मिनेंट के लिए। डिटर्मिनेंट के लिए प्राइमरी डायगोनल स्लॉट्स के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस सेकेंडरी डायगोनल स्लॉट्स के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। आप देखें हम इसे रफ फर्क में मल्टीप्लाई कर रहे थे, 3 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 1। अगर ये 0 हो जाएगा और ये क्या बचेगा, -2, तो इसका मतलब कि इसका आंसर आ जाएगा -2। अगर हम इस तरह मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि प्राइमरी डायगोनल स्लॉट्स के एलिमेंट्स को a को d से मल्टीप्लाई करें और c को b से मल्टीप्लाई करें और बीच में माइनस का साइन हो, तो इसे कहा जाता है डिटर्मिनेंट। किसका डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A। यहाँ लिख लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A या डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A। ये डिटर्मिनेंट कहलाता है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 0 के बराबर हो तो वो मैट्रिक्स बन जाती है सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 के बराबर ना हो तो क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स।
ये कहलाएगी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जब हम फाइंड करते हैं ए इनवर्स, तो आप याद रखिएगा कि ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स मौजूद हैं। 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं? पहला स्टेप है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फिर है एडजॉइंट ऑफ ए, और थर्ड स्टेप है इनवर्स ऑफ ए। अगर हम कहें कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब फाइंड करें और आंसर 0 आ जाए, यानी सिंगुलर मैट्रिक्स हो, तो आप याद रखिएगा कि आगे स्टेप्स हमें नहीं करने होते। हम कह देते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ सिंगुलर मैट्रिक्स इज नॉट पॉसिबल। तो हम कहेंगे कि द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ सिंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसका हम पहले समझते हैं कि ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू A1 ओवर ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसका मतलब ये हुआ कि हम जब ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए को डिवाइड करेगा। याद रखिएगा कि 0 किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता। जैसे अगर मैं कहूँ कि 0 डिवाइडेड बाय 10 तो आंसर 0 आएगा, लेकिन 10 डिवाइडेड बाय 0 इसका आंसर इनफाइनाइट नंबर आएगा। इसका भी रीज़न अगर आप समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं कि जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल डिवाइड कर रहा हूं तो यहाँ क्या लिखूंगा 10, डिनोमिनेटर बाहर लिखा जाता है और ये 0 यहाँ लिखा जाएगा। 10 को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 0 आ जाए? तो आप कहेंगे 10 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। इसका मतलब आंसर क्या आया? 0। लेकिन जब हम 10 को डिवाइड करेंगे तो आप देखें 10 को अगर मैं 0 से डिवाइड करूं तो मैं कहूंगा कि किस नंबर से 0 को मल्टीप्लाई करूं कि 10 आ जाए? 10 से नहीं, तब भी 0 आएगा। तो इसका मतलब ऐसा कोई नंबर मौजूद ही नहीं है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं 0 से तो आंसर 10 आ जाए। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? इसलिए जब 0 डिनोमिनेटर में आ जाए तो ये एक इनफाइनाइट नंबर बन जाता है। और जब हम देखते हैं ए इनवर्स को तो इसमें डिनोमिनेटर में ए डिटर्मिनेंट है। ए डिटर्मिनेंट अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो यहाँ 0 आ जाएगा, इसलिए ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये पॉइंट आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। इफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल देयर ऑर्डर इज सेम। फिर है इन अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट दोज ऑफ द प्राइमरी डायगोनल्स आर 0, यानी प्राइमरी डायगोनल्स के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स 0 हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ आई और आपको पसंद भी आई होगी पिछली वीडियोस की तरह। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।